या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पतिव्रता शिरोमणि अरुंधति का नाम तीनों लोकों में विख्यात है। ये ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी हैं। इनके अनुपम पतिव्रते की कहीं भी तुलना नहीं हो सकती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, ये 6 दोष जो प्राणी मात्र के स्वाभाविक शत्रु हैं, अरुंधति देवी को और आंख उठाकर भी नहीं देख पाते। इनमें क्षमा, दया, करुणा, शांति, अहंकार शून्यता, लज्जा, विनय, विद्या, विवेक, ज्ञान, विज्ञान आदि सद्गुणों का सहज विकास है। इनका मन राग, द्वेष तथा शत्रु मित्र आदि की भावना से सर्वथा रहित है। इनका जीवन नारी जगत के लिए आदर्श है। इनका स्मरण तन, मन और प्राणों को पवित्र करने वाला है। हम लोग मानते हैं अरुंधति जी अजर अमर हैं। रूप, गुण एवं तपस्या में इनकी समानता करने वाली तीनों लोकों में दूसरी कोई स्त्री नहीं। इनकी आयु 7 कल्पों तक की मानी गई है। ये सदा सर्वत्र अपने पति के ही साथ रहती हैं। सप्तऋषि मंडल में देवी अरुंधति के अतिरिक्त दूसरी किसी ऋषि पत्नी के ने स्थान नहीं पाया है। विवाह के अवसर पर वर और वधू को अरुंधति का दर्शन कराया जाता है। इसलिए वे वधू में अरुंधति के गुणों का विकास हो, उसका अखंड सौभाग्य बना रहे। अरुंधति की उत्पत्ति के विषय में पुराणों में अनेक तरह के प्रसंग मिलते हैं। कहीं तो इन्हें दक्ष प्रजापति की कन्या बतलाया गया है और कहीं इनकी उत्पत्ति महर्षि मेघातिथि के यज्ञ में अग्निकुंड से हुई बताई गई है। ये बाल्यकाल में कभी धर्म का अवरोध नहीं करती थी। इसी से इनका नाम अरुंधति पड़ा। चंद्रभागा के तट पर महर्षि मेधातिथि का तापसारण्य नामक आश्रम था। उसी में कुमारी अरुंधति का लालन पालन हुआ। अपनी 5 वर्ष की छोटी अवस्था में ही इन्होंने अपने सद्गुणों से संपूर्ण तापसारण्य को पवित्र कर दिया। एक दिन अरुंधति जब अपने पिता मेघातिथि के पास ही बाल कोचित खेल कूद में लगी थी, उसी समय स्वयं ब्रह्मा जी उसके आश्रम पर पधारे। महर्षि ने ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाकर उनका विधिवत पूजन किया और कुमारी अरुंधति से भी प्रणाम करवाया। ब्रह्मा जी ने कन्या को आशीर्वाद दे महर्षि मेघातिथि से कहा, मुने, अब अरुंधति को शिक्षा देने का समय आ गया है। अतः इसे सती साध्वी स्त्रियों के पास रखकर शिक्षा दिलवाने की चाहिए। कन्या की शिक्षा पुरुषों द्वारा नहीं होनी चाहिए। स्त्री ही स्त्रियों को समुचित शिक्षा दे सकती है। तुम्हारे पास ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो इसे शिक्षा दे सके। इसलिए तुम अपनी कन्या को बहुला और सावित्री के पास रख दो। तुम्हारी कन्या उनके पास रहकर शीघ्र ही परम गुणवती हो जाएगी। मेधातिथि ने ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की और उनके चले जाने से कन्या को लेकर सूर्यलोक में गए। वहाँ उन्होंने सूर्यमंडल में स्थित पद्मासन पर विराजमान सावित्री देवी का दर्शन किया। उस समय बहुला मानस पर्वत पर जा रही थी, अतः सावित्री देवी भी वहीं के लिए चल पड़ी। वहाँ जाने का कारण यह था कि प्रतिदिन सावित्री, गायत्री, बहुला, सरस्वती और द्रुपदा मानस पर्वत पर एकत्रित हो धर्म चर्चा तथा लोक कल्याण की कामना किया करती थी। महर्षि मेधातिथि ने उन सब माताओं को प्रणाम किया
और इस प्रकार कहा, देवियों, यह मेरी कन्या अरुंधति है। इसके उपदेश का समय प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको लेकर मैं आप लोगों की सेवा में आया हूँ। अब यह आपके ही पास रहेगी। आप लोग इसे ऐसी शिक्षा दें जिससे यह साध्वी एक सच्चरित बन सके। ब्रह्मा जी की ऐसी ही आज्ञा है। सावित्री और बहुला ने कहा, महर्षि, तुम्हारी कन्या पर भगवान विष्णु की कृपा है, अतः सच्चरित तो यह पहले से ही हो चुकी है, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा होने के कारण हम इसे अपने पास रख लेती हैं। यह यहीं रहकर शिक्षा प्राप्त करे। पूर्व जन्म में यह ब्रह्मा जी की मानसी कन्या रह चुकी है। अब तुम्हारे तपोबल से तथा भगवान विष्णु की अपार कृपा से यह तुम्हारी पुत्री हुई है। इस कन्या से तुम्हारा और तुम्हारे कुल का तो लाभ होगा ही, समस्त संसार का भी परम कल्याण होगा। तत्पश्चात मेधातिथि वहाँ से लौट आए। अरुंधति वहीं सावित्री और बहुला की सेवा में रहकर शिक्षा पाने लगी। जगन माताओं की सेवा का सुदुर्लभ अवसर पाकर अरुंधति अपना अहोभाग्य मानती थी। इस प्रकार पूरे 7 वर्ष बीत गए। स्त्री धर्म की शिक्षा पाकर अरुंधति, सावित्री और बहुला भी श्रेष्ठ हो गई। तदंतर एक दिन देवी सावित्री के यहाँ प्रार्थना करने पर कि अरुंधति के विवाह के लिए यही उपयुक्त अवसर है। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु तथा शंकर जी को साथ लेकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर चले। नारद जी महर्षि मेधातिथि को बुला लाए। ब्रह्मा जी आदि की आज्ञा लेकर मेघातिथि ने अपने कन्या को आगे करके उन सब देवताओं के साथ प्रस्थान किया। महर्षि वशिष्ठ मानस पर्वत की कंदरा में समाधि लगाए बैठे थे। उनके मुखमंडल से सूर्य की भांति प्रकाश की किरणें निकल रही थी। जब समाधि खुली तो मेधातिथि ने निवेदन किया, भगवान, यह मेरी कुमारी कन्या है। इसने अब तक विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन किया है। आप इसे ब्रह्म विवाह की विधि से ग्रहण कीजिए। आप जहाँ जहाँ जिस रूप में भी रहेंगे, यह छाया की भांति आपके पीछे रहेगी और सब प्रकार से आपकी सेवा करेगी। महर्षि मेधातिथि की यह प्रार्थना सुनकर वशिष्ठ ने देखा ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी आदि सब देवता उपस्थित हैं। उन्होंने तपोबल से भावी बातों को जान लिया और अरुंधति का पाणी ग्रहण किया। अरुंधति की आंखें उनके चरणों में जा लगी। तदंतर सब देवताओं ने मिलकर विवाह उत्सव का कार्य संपन्न किया। देवताओं ने विविध दुर्लभ सामग्रियाँ और दिव्य गुण और एवं मंगलमय आशीर्वाद दिए। विवाह के अवसर पर ब्रह्मा, विष्णु आदि के द्वारा अभिषेक कराते समय जो जल की धाराएं गिरी थी, वे ही गोमती, सरयू, क्षिप्रा और महानदी आदि 7 नदियों के रूप में परिणित हो गई। उनके दर्शन, स्पर्श, स्नान और जल पाने से समस्त संसार का कल्याण होता है। विवाह के बाद महर्षि वशिष्ठ जी अपनी धर्म पत्नी के साथ ब्रह्मा जी के दिए हुए विमान में बैठकर इच्छा अनुसार देवभूमि में विचरण करते फिरे। तत्पश्चात हिमालय पर्वत की तलेटी में आश्रम बनाकर दोनों दंपति दीर्घ काल तक तपस्या करते रहे। इसी आश्रम पर राजा दिलीप ने अपनी रानी सुदीक्षणा के साथ रहकर कामधेनु पुत्री नंदिनी का सेवन किया। एक बार अग्निदेव की पत्नी स्वाहा अरुंधति रूप धारण करने लगी तो उसे सफलता न मिली। उसने लाख चेष्टा की किंतु वह रूप धारण न कर सकी। यह देख स्वाहा अरुंधति के पास गई और हाथ जोड़कर सब बातें कह सुनाई। फिर क्षमा मांगते हुए उसने कहा, सती शिरोमणि अरुंधति, आप धन्य हैं। एकमात्र आप ही हैं पति व्रत्य धर्म का ठीक ठीक पालन करने वाली हैं। आप जैसी दूसरी सती अब तक मेरे देखने में नहीं आई। जो कन्याएं विवाह के समय पूर्णतया एकाग्रचित्त हो, ब्राह्मण अग्नि समक्ष पति का हाथ पकड़ते समय आपका स्मरण करेंगी, उन्हें सुख, धन, अखंड सौभाग्य तथा पुत्र की प्राप्ति होगी। मैंने आपके रूप को
धारण करने का जो असफल दुस्साहस किया है उसके लिए आप क्षमा करें। अरुंधति की महिमा वर्णन सर्वत्र मिलता है। भारतवर्ष के विभिन्न भागों में वशिष्ठ अरुंधति के आश्रम हैं। वशिष्ठ जी सूर्यवंशी राजाओं के एकमात्र गुरु रहे हैं, अतः अयोध्या में भी इनका आश्रम है। अरुंधति जी ने अपने पति के साथ अयोध्यापुरी को भी दीर्घकाल तक सुशोभित किया है। सीता जैसी सती शिरोमणि ने जिनके चरणों की वंदना की है, उन अरुंधति देवी के सौभाग्य की सराहना कौन नहीं करेगा। आज भी वे सप्तऋषि मंडल में रहकर अपने पतिव्रत्य के तेज से प्रकाशित हो रही हैं। श्री कृष्ण अर्पण।